नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने ईडब्ल्यू मामले पर कहा कि अगर किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच होती है तो उस विभाग को भी उसकी जानकारी देनी होगी। यह बचाने के लिए नहीं कि बल्कि ठोस करने की दिशा में है। स्वच्छ प्रशासन देना सरकार का लक्ष्य है। कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार कर 10 जनपद पैसे पहुंचाए गए हैं। राजस्व वसूली पर कहा था कि शिवराज सरकार का लक्ष्य है आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। 15 महीने में कमलनाथ सरकार यही कहती रही कि पैसे नहीं है। जब से शिवराज सरकार आई तब से आर्थिक अनुशासन बनाया गया। राजस्व जितने ठीक ढंग से वसूला जाएगा विकास उसी गति से होगा। ग्वालियर चंबल में राशि वसूलने पर बीजेपी की सरकार किसी दल को नहीं देखती। किसी भी दल का प्रतिनिधि हो, बीजेपी की सरकार विकास करने में विश्वास रखती है। कोरोना के नए स्ट्रेन पर सरकारी मुस्तैदी से नजर रख रही है। जो मामले आए हैं उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। स्ट्रेन का मामला हो या फिर पुराना कोरोना हो, सभी चुनौतियों के लिए सरकार तैयार है। उसकी शिकायत भेजेंगे शासन को, वो भी नहीं, मुझे लगता है कि हम इसको कुछ अलग ढंग से ले रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि जांच प्रभावित नहीं होगी। हमने तो हर समय लोकायुक्त संगठन को मजबूत किया है। कांग्रेस की सरकारों में लोकायुक्त संगठन जैसे जो जांच एजेंसी हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती हैं उनको कमजोर करने की साजिश कांग्रेस ने की थी। ईओडब्ल्यू तो कांग्रेस के चंद नेताओं की कोठरी में काम करने वाला संगठन बन गया था। हमने तो हर जांच एजेंसी को मजबूत किया है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार का एक ही मंतव्य है कि भ्रष्टाचार के मामले में हम जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं। स्वस्थ प्रशासन, स्वच्छ व्यवस्था, यही हमारी सरकार का मूल मंत्र है। कोई भी अधिकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। ये कांग्रेस के समय हुआ। 15 महीने में कांग्रेस ने रिकॉर्ड तोड़े और इस देश के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री निवास से जुड़े हुए लोगों के यहाँ आयकर के छापे पड़े थे, कमलनाथ जी के एडवाइजर्स के यहाँ। और हमने उसका परिणति देखी कि चुनाव आयोग से लेकर और आयकर विभाग ने कहा है कि उस समय की सरकार और उस समय के सरकार के आला नेताओं ने भ्रष्टाचार कर वो पैसा 10 जनपद पहुँचाया। तो हमारी सरकार तो पारदर्शिता में विश्वास रखती है। हम तो वो एजेंसी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती है उसको मजबूत करने के काम में लगे हैं। प्रदेश की सरकार ये पूरी दुनिया में एक खबर है कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आया है, परंतु अभी भी ये शोध का विषय है। पर हमारी सरकार पहले दिन से कोरोना को लेकर मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। हमारा मानना है कि कोरोना की किसी भी चुनौती को हमें पूरी ताकत के साथ निपटना है और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार चाहे टेस्टिंग का मामला हो, चाहे इलाज देने का मामला हो, चाहे दवा का मामला हो, बिस्तर का मामला हो, ऑक्सीजन का मामला हो, वेंटिलेटर का मामला हो, हम हर स्तर पर पूरी तरह से हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। स्ट्रेन के मामले में भी हमारी सरकार मुस्तैदी के साथ नज़र रखी हुई है। वो लोग जो विगत दिनों पॉजिटिव हुए हैं और यदि वो उनकी हिस्ट्री फॉरेन की है तो उनके सैंपल को हमने हायर सेंटर में भेजा है। जांच की रिपोर्ट के बाद ही हम कुछ तरह का टिप्पणी करने की स्थिति में रहेंगे, परंतु मैं आपके माध्यम से जनता से यही निवेदन करूंगा कि कोरोना वायरस अभी भी है, हमें सभी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। स्ट्रेन जैसी खबरों को लेकर हमें पैनिक नहीं होना है, परंतु हमें निश्चित रूप से सजग भी रहना है और अपने आप को संभाल कर भी रखना है। चाहे स्ट्रेन का मामला हो, चाहे पुराने कोरोना वायरस का मामला हो, हम हर स्थिति की चुनौती को स्वीकार करते हुए हर स्थिति से निपटने को तैयार है। मध्य प्रदेश की सरकार किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने को तैयार है। हमारी पूरी व्यवस्था है। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.